बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको, तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक में जो अहकाम हैं वो बरहक है। मुसलमान कुरान पाक सुनता है तो मुसलमान का ईमान बढ़ जाता है। कुरान पाक सुनने से अगर मोमिन है, समझा नहीं, तो उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। अजीज़ों, ऐसा दौर भी आया कि मुसलमानों का इतना गलबा था, इतनी कुव्वत में थे मुसलमान, काफर अपने मुल्कों में रहते थे, वो डरते थे कि मुसलमान हमारे ऊपर हमला न करें। ऐसा दौर भी था। या तो आज ऐसा दौर आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा दौर आएगा कि काफर लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। जिस तरह कोई भूखा हो, काफ़ी दिनों का भूखा हो, वो खाना उसको मिले तो खाने पर टूट पड़ता है। ऐसा है कि नहीं है? भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। ये काफर लोग मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। आज ये दौर आ चुका है। मुसलमानों के लिए दो ही रास्ते हैं।
या तो गाजी बने या शहीद बने, कह दो ना सुभान अल्लाह, या गाजी या शहीद, बस तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती न करो, गमगीन न बनो, व अंतुमुल आलौना, तुम ही बुलंद रहोगे। सारे कह दो सुभान अल्लाह। आवाज तो करो, पता तो चले कि आप बैठे हुए हैं, आप जाग रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, काफिर लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या हम मुसलमान कम होंगे? फरमाया कि तुम ज्यादा हो जाओ, कुव्वत तादाद के लिहाज से तुम ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी मुसलमानों की, लेकिन तुम में वहन आ जाएगा, तुम में वहन आ जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कराहियतुल मौत हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मौत से डर जाओगे, मौत से डरने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। यही वजह है अजीजों, या तो दौर सहाबा किराम का दौर देखे, मर्द तो जहाद में शरीक होते थे, औरतें भी जहाद में शरीक होती थी, ऐसा दौर भी था। बीबी सफिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है, हज़रत हमज़ा की बहन है। जब हज़रत हमज़ा शहीद हुए, टुकड़े टुकड़े हुए, तो आ रही है, सामने आ रही है, उहद का मैदान है, सामने आ रही है। तो आपने फरमाया, रोक दो, औरतें जज़ा फज़ा करेगी, बेसब्री करेगी। एक साहब आगे परे हट, आगे हुए, उनको रोकने के लिए फरमाया, परे हट। बीवी साहिबा, परे हट, मैं रोने थोड़ी आई हूं। कह दो ना सुभान अल्लाह, मैं रोने थोड़ी आई हूं, मैं तो अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए आई हूं कि तूने अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा कर दिया। मैं रोने थोड़ी आई हूं, बहादुरी तो देखे। ये हजरत सफिया 54 साल उम्र है। कितनी कितनी भाई, कितनी? 54 साल उम्र है। जंग खंदक का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में मसरूफ हैं। औरतों को एक किले में बंद कर दिया। किले के बाहर एक काफर देखने आया कि मुसलमान की औरतें हमले के लिए, जासूसी के लिए आया। तो हज़रत सफ़िया ने देखा कि एक काफर यहूदी आया है। हज़रत हसन उनके ऊपर निगरान थे, औरतों के ऊपर, मुसलमान औरतों के ऊपर हज़रत हसन निगरान थे। इसको मारो, इसको मारो, यहूदी आया है, मौका है, इसको मारो। तो हज़रत हसन बूढ़े हो चुके थे। कितने थे? बूढ़े हो चुके थे। हज़रत सफ़िया ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उम्र क्या थी? 54 साल। माशाल्लाह, 54 साल उम्र थी। 54 साल की उम्र में हमला कर दिया, उनका सर फाड़ दिया। थोड़ी देर गुजरी, एक और चीज़ मिल गई हज़रत सफ़िया को। ऐसी चीज़ मिल गई, वो जो जैसे ही वो बैठा था, समझे थे, खून में लथपथा, उसके सर को काटा। कह दो ना सुभान अल्लाह, सब कह दो सुभान अल्लाह। उसके सर को काटा और काट कर उनके नीचे फेंक दिया जहाँ काफर थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो मुसलमान कहाँ से आ गए, और मुसलमान भागने लगे, यहूदी भागने लगे। इतने ज़्यादा हैं मुसलमान, हमला कर दिया है हमारे बंदे पर। जुर्रत को सलाम है, बीबी सफिया की जुर्रत को सलाम। 54 साल की उम्र में उसके सर फाड़ा, फिर उस सर फाड़ने के बाद उसके सर को कलम कर दिया। बीबी खनसा चौना रजी अल्लाह ताला अन्हा, जंग का मौका है। 4 बेटे जंग में शरीक हैं। कितने? 4 बेटे जंग में शरीक हैं। अपने बेटों को कहने लगी कि देखो,
मैंने तुम्हारे बाप के साथ कोई गद्दारी नहीं की, बेवफाई नहीं की। मैंने तुम्हें जो दूध पिलाया है वो नजासत में नहीं पिलाया, तहारत में पिलाया है। बेटों को कहने लगी कि मैंने तुम्हें जो दूध पिलाया है नजासत में नहीं पिलाया। पंखे चलाओ भाई, सारे चलाओ पंखे। अजीब आदमी है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने जो तुम्हें दूध पिलाया है वो तहारत में पिलाया है, नजासत में नहीं पिलाया। अब जो जंग शुरू हो जाए, जंग जोरों पे आ जाए तो जंग में कूद जाओ। चारों बेटों को कह रही है कि जंग में कूद जाओ। और याद रखना, जख्म जो आए तुम्हारे सीने पे आए, तुम्हारे पीठ पे कोई जख्म ना आए। क्या औरतें थी अजीजों, आज हमारी औरतें, अरे कुत्ता आ रहा है, अरे बिल्ला आ रहा है, ऐसे डर जाती हैं, लरस जाती है। क्या वो औरतें थी? खुद तो जहाद में शरीक है, खुद तो जंग में शरीक है बीबी खनसा, 4 बेटे भी जंग में शरीक हैं। और बेटों को कहने लगे याद रखना, जख्म तुम्हारे पीठ पे ना आए, जख्म तुम्हारे सीने पे आने चाहिए। और जब भी वो भेज रही है, जंग में भेज रही है, तो सूरह आल इमरान की आयत, आखिरी आयत तिलावत कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये औरतें थी अजीज़ों। आगे आ जाएं साथी, आगे आ जाएं भाई, दूर दूर बैठे हुए आगे चुप। डर लग रहा है क्या? किस चीज़ से डर लग रहा है? पहली सफ में बैठना बड़ा सवाब है, पहली सफ में नमाज पढ़ना बड़ा सवाब। पता चल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पता चल जाए कि तुम कुरान अंदाजी करो, वो कहता है मैं खड़ा हो जाऊं, आगे होता है मैं खड़ा हो जाऊं पहली सफ में। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि जहाद का जज्बा ऐसा था, मर्दों में तो था, औरतों में कूट कूट के भरा हुआ था। 4 बेटे लड़ते लड़ते शहीद हुए। किसके? बीबी खनसा के। जब देखा गया कि सबको सीनों पे जख्म थे, पीठ पर कोई जख्म नहीं था। ये बीबी खनसा, बीबी उम्मे अम्मारा, बीबी उम्मे अम्मारा जंग उहद है। जंग उहद में जंग में शरीक हो रही है, जंग कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं जंग उहद में। ये तो औरतों में जज्बा था, इतना जज्बा जहाद का जज्बा था अजीजों, तो मर्दों में क्या आलम होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, हज़रत सअद बिन अबी वक़ास, जंग शुरू होने वाली है। जंग से पहले तवज्जो है आपकी? इधर बैठे हो या बाहर? इधर ही हो ना, माशाअल्लाह। जंग से पहले अब जंग शुरू होने वाली है, आओ भाई आपस में दुआ करते हैं। एक दूसरे को दुआ सुनाने लगे। हजरत सअद कहने लगे कि भाई मैं भी दुआ कर रहा हूं, तू भी दुआ कर दे, मेरी दुआ पर तुम आमीन कह दे, मैं तुम्हारी दुआ पर आमीन कहता हूं। हजरत सअद बिन अबी वक़ास ने दुआ मांगी, या अल्लाह कल ऐसे काफिर से मुकाबला हो, लड़ाई हो रही है, कल ऐसे काफिर से मुकाबला हो और मुझसे वो ताकत में ज़्यादा हो, मैं लड़ते लड़ते उसके ऊपर गालिब हो जाऊं और उसको कत्ल कर दूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने फरमाया आमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ मांगी, या अल्लाह कल ऐसे काफिर से मुकाबला हो जो मुझसे ताकत में बड़ा हो, लड़ते लड़ते वो मेरे ऊपर गालिब हो जाए
वो मेरे ऊपर गालिब हो जाए और मुझे शहीद कर दे। फ़कत शहीद नहीं कर दे बल्कि एक उज़्वे को काट डाले, हाथों को पाँव को काट डाले, मेरे उज़्वे को काट डाले। तो उस पर दुआ हज़रत साद ने उस पर आमीन फरमाया, आमीन। अल्लाह की कुदरत, दोनों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि अब्दुल्लाह बिन जहश, ये तुम्हारे बाजू कहाँ गए, ये तुम्हारे पाँव कहाँ गए, सर कहाँ गया, ये क्या हो गया तुम्हें? तो मैं जवाब दे दूं, या अल्लाह तुम्हारे रास्ते में, या अल्लाह आपके रास्ते में शहीद हुआ। गसीरुल मलाइका हज़रत हंज़ला है, कहते ना सुभान अल्लाह। गसीरुल मलाइका, जंग का ऐलान हुआ, चलो जंग में। शादी की पहली रात है, पहली रात है, क्या आलम होगा अजीजों। और निकल खड़े हुए। बीवी ने कहा कि गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो कर लो। क्या गुस्ल करूंगा, नबी के हुक्म की में देर हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जंग पे चलो, जहाद में शरीक हो जाओ। देर करूंगा कि अल्लाह के रसूल की हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। लड़ते लड़ते शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया मैं देख रहा हूं फरिश्ते उनको गुस्ल करा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वला तहिनु वला तहज़नु, सुस्त न बनो, गमगीन न बनो, गम न करो। व अंतुमुल आलौन, तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा दौर आएगा, सयाती अलन्नास ज़मानुन, ऐसा दौर आएगा, ला यबका बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़िन अज़ीज़िन व बिज़िल्लिन ज़लीलिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा दौर आएगा, कोई घर कच्चा और पक्का बाकी नहीं रहेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा, इस्लाम का गलबा होगा। कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां इस्लाम का कलमा न पहुंचे, इस्लाम न पहुंचे। कोई इज्जत से कबूल करेगा, कोई इज्जत से इस्लाम कबूल करेगा, कोई मगलूब होकर, कोई रास्ता ही नहीं होगा, मजबूर होकर इस्लाम की तरफ आएगा। ऐसा दौर आएगा। और हज़रत सईद अब्दुल करीम साहब कुरैशी फरमाते थे कि ये जो दौर है ये 15वीं सदी चल रही है, ये 15वीं सदी इस्लाम के गलबे की सदी है। कह दो ना सुभान अल्लाह, इस्लाम के गलबे की सदी है। आज मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया अजीजों। 52 इस्लामी मुल्क है, कितने? 52 इस्लामी मुल्क है। 50,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन में 50,000 से मुसलमान शहीद हो चुके हैं। झूम भी नहीं रहेंगी। क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है और मैं तादाद में तुम ज्यादा हो जाओगे, लेकिन तुम में कराहियतुल मौत आ जाएगी, हुब्बुद दुनिया आ जाएगी, मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत तुम में आ जाएगी, मौत से डरने लगोगे। ये चीज आ गई है। हज़रत सईद अब्दुल करीम साहब कुरैशी फरमाते थे, शेर आया, बकरियों में जो शेर आया तो चरवाहे ने एक शेर और शेर पाला था, वो बड़ा हो गया था। एक जो शेर आया तो बकरियां तो भागने लगी, जिस शेर को पाला था वो भी भागने लगा। अरे बात समझ आ रही है? एक चरवाहे ने शेर पाला था, अचानक दूसरा जंगल में शेर आया तो उसने आवाज जो लगाई तो बकरियां तो भाग गई, ये शेर जो था ये भी भागने लगा।
तो वो शेर ने कहा, अरे तू क्यों भाग रहा है, तू तो मेरे जिन्स का है, तू तो वहां जड़ हो, तू क्यों भाग रहा है, तू तो मेरा जैसा है। तो शेर ने कहा, वो जो जिसने चरवाहे ने जिसको पाला था, कि ये जो है ना बकरियां, ये मेरी कोई खाला है कि मेरी कोई माँ है, मैंने इनका दूध पिया है, मैंने इनका दूध पिया है। दूध पीने की वजह से इसमें चौना, दूध पीने की वजह से इसमें बुज़दिली आ गई है। अरे दूध पीने की वजह से इसमें बुज़दिली आ गई, इसी वजह से वो भागने लगा। तो उसको ले आया, वो शेर ले आया, इधर तो आ, वो पानी नहर पर ले आया। देखो कि नहर पे देखो कि तुम्हारी सूरत मेरी सूरत जैसी है ना। कहा है मेरी सूरत तो तुम्हारी जैसी है। और जिस तरह मैं दुम को हिलाकर जोर से हिलाया और आवाज निकाली, पूरी जंगल में आवाज आ गई। तुम भी ऐसे कर सकते हो, करो ऐसे। दुम को ऐसे पकड़ के इसको हिलाया तो ये भी बहुत बड़ी आवाज हो गई। अरे तू तो मेरा जैसा है, तू क्यों भाग रहा था। तो हजरत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह फरमाते थे, ये जो मुसलमान हुक्मरान है ना, इन्होंने अंग्रेजों का दूध पिया है, उनका खाया है, उनका पिया है, इस वजह से इनमें बुज़दिली आ गई है, इस वजह से बुज़दिली आ गई है। वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह का कुरान सच्चा है ना, कुरान बरहक है ना। वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, ताकत तैयार करो काफिरों के लिए जितनी भी हो सके। मस्ततअतुम, मस्ततअतुम, जितनी भी ताकत हो तुम तैयारी कर लो काफिरों के लिए, काफिरों के मुकाबले के लिए तैयारी कर लो। ये नहीं कि वो किलाशन से और बम्बार तैयारों से हमला करें और तुम लाठी से हमला करो। ऐसा है या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है भाई। वो अगर वो तैयारा बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, तुम उससे ज्यादा मिसाइल तैयार करो। मस्ततअतुम, जितनी कुव्वत हो, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन को डराओ। मोमिनों को कहा जा रहा है कि अल्लाह के दुश्मनों को डराओ। ये मुसलमान छुपे हुए काफिर हमारे ऊपर हमला न करें। फलस्तीन की माएं और बहनें पुकार रही है कि आओ हमारे साथ जंग में शरीक हो जाओ। माएं और बहनें और बेटियां बुला रही है, अरे तुम जंग नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो कि हमारे जो रिश्तेदार करीब मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनकी जनाजा तो उठाओ, उनको जनाजा उठाकर कब्रिस्तान तक तो पहुंचाओ। ये भी नहीं कर सकते। तो जहाद, उलमा कराम फरमा रहे हैं, जहाद मुसलमानों के ऊपर फर्ज हो चुका। जहाद मुसलमानों के ऊपर फर्ज हो चुका है। अल अकरब फल अकरब, जो करीब हैं उनके ऊपर फर्ज है। जो फलस्तीन के करीब हैं, उर्दुन है, शाम है, सऊदी अरब है, इनके ऊपर फर्ज हो चुका। अगर वो नहीं कर रहे, वो उसमें कोताही कर रहे हैं, जहाद में कोताही कर रहे हैं, उसके बाद जो दूसरे उनके साथ मिले हुए हैं उनके ऊपर फर्ज है। वो अगर शरीक नहीं हो सकते, तुम शरीक हो जाओ। मुसलमान हैं कि तमाशबीन हैं, देख रहे हैं। मुसलमान, हमारे नौजवान मुसलमान क्रिकेट में मसरूफ है, क्रिकेट मसरूफ है। करीबी मुल्क हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पता है आपको? मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मुसलमान खामोश है। मंदिर बन रहे हैं, वहां मस्जिदों की जगह मसाजिद की मंदिर बन रहे हैं, मुसलमान खामोश। कब गैरत करेगा ये मुसलमान? कब गैरत जागेगी इस मुसलमान की? और एक एक मुल्क पर वो हमला कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामह, जिहाद क़यामत तक चलेगा। होना तो ये चाहिए था उनमें शरीक हो जाते। अगर शरीक नहीं होते, अगर शरीक नहीं हो रहे तो वहां तक इमदाद तो पहुंचाओ। इमदाद भी नहीं पहुंचने दे रहे, ये भी नहीं कर सकते तो कम अज कम जालिमों के खिलाफ आवाज तो उठाओ। अरे गल समझ में आती, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। कुरान कह रहा है वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, न झुको जालिमों की तरफ, न झुको। अगर जालिमों की तरफ झुकोगे फतमस्सकुमुन नार, फिर जहन्नम की आग तुम्हें भी लगेगी, तुम्हें भी पहुंचेगी। जालिमों के हाँ में हाँ न मिलाओ। मुसलमान हुक्मरान, कहां गई इनकी गैरत? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान उसके हाथ और ज़बान से महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं करता। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान दूसरे मुसलमान को जुल्म के हवाले भी नहीं करता कि भाई इसमें जुल्म होता रहे। मशरिक का मुसलमान है, मशरिक के मुसलमान को कांटा चुभता है। मगरिब का मुसलमान उस तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझता तो मुसलमान नहीं है। बस बात ही खत्म। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझता तो मुसलमान नहीं है। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। नहीं कर सकते, शिरकत नहीं हो सकती, कम अज कम ये तो करें। एक तो जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं, दूसरी बात ये कि उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। अमरीकी और इस्राएली मसनूआत जो चीजें हैं उनकी बाइकाट करें ताकि माली तरह उनको नुकसान पहुंचे। अच्छे भले साथी है, पेप्सी पी रहे और पेप्सी किसकी है? किसकी है? फिर क्यों ले आप? रोका था भाई फला चीज न लाओ, फिर वही चीज घर में लाए। अरे रोक रहे उलमा इकराम, रोक रहे हैं कि इन चीजों से बाइकाट करो, ये फला फला चीजें हैं, उनके नाम भी आ गए, ये कादियानियों की चीजें हैं, ये इसराइल की चीजें हैं, ये मसनूआत अमरीकी, इनसे बाइकाट करो, फिर भी वो घर में ले आते हैं। अच्छे भले अकल तो देखो, आज अहद करें, ये बात दूसरों तक पहुंचाएं कि अमरीकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे और कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करेंगे। कौन कौन हाथ ऊपर करे? सारे सारे हाथ ऊपर करे। आज से अहद करें, दुकानदार, हमारे पड़ोसी दुकानदार, हमारी गली के दुकानदार, सामने वाले दुकानदार, सबको मैं अर्ज कर रहा हूं, सब साथी उनको कह दें कि भाई पेप्सी न रखें, कोक बोतल न रखें, इसराइली चीजें न रखें। अगर उसके बावजूद भी कोई दुकानदार रख रहा है तो उन दुकानदारों का बाइकाट करें, बस उनसे कोई चीज न ले। ऐसा करेंगे आप? कम अज कम ये तो कर सकते हैं ना, ईमानी तकाजा तो यह है, कम अज कम ये तो हम कर सकते हैं कि भाई जो चीजें मसनूआत अमरीकी इसराइली मसनूआत जिस दुकान पे हो उस दुकान से सौदा लेना बंद कर दें। बस उनको कह दें शराफत से, प्यार से, मोहब्बत से, भाई ये कोक बोतल न रखो, ये जो इसराइली है ये पेप्सी न रखो। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। न झुको जालिमों की तरफ, न झुको, न माइल हो जाओ, जालिमों वाला लिबास न पहनो, उनकी मुशाहबत न करो।
अगर उनकी मुशाबत करोगे, जालिमों की मुशाबत करोगे, उनके साथ बैठोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, फतमस्सकुमुन नार, जहन्नम की आग तुम्हें पहुंचेगी। मेरी जमात की हुस्न क्या है? मेरी जमात का हुस्न क्या है पता है आपको? मेरी जमात की खूबी क्या है? मेरी जमात का मंशूर क्या है? कि हर जालिम से बगावत करो। सभी चो सुभान अल्लाह। हर जालिम से बगावत करो। जालिम अगर वडेरा है तो उससे बगावत करनी है। जालिम अगर जागीरदार है तो उससे बगावत करनी है। जालिम अगर काफर है, यहूदी है, ईसाई, उसे बगावत करनी है। जालिम अगर चौधरी है उसे भी बगावत करनी है। जालिम अगर ऑफिसर जालिम है उसे भी बगावत करनी है। हर जालिम से बगावत करनी है, हर मजलूम की हिमायत करनी है। चाहो हर मजलूम की भाई मजलूम की हिमायत करो। जो भी मजलूम है, मुसलमान है मजलूम है उसकी भी हिमायत करो। जैसे अगर काफर है मजलूम है उसकी भी हिमायत करनी है। हिंदू है मजलूम है उसकी भी हिमायत करो। सिख है, यहूदी है, ईसाई मजलूम है उसकी भी हिमायत करनी है। हर जालिम से बगावत, हर मजलूम की हिमायत करनी है। ये मेरी जमात का मंशूर है। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ न झुको। कम अज कम इतना तो है कि हम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम उनके हमास के साथ शाना बशाना लड़े, फलस्तीन के में जाकर शाना लड़े। और हमारे नौजवान जहां तक ये आवाज पहुंच रही है अजीजों, उन नौजवानों से गुजारिश है पहुंचने की कोशिश करें। भाई कैसे पहुंचे? जिस तरह भी पहुंचो, जहाजों की तरह पहुंचो, वो पहुंचो, जहाज में पहुंचो, पहाड़ों से के सिलसिले के पहाड़ों को उबूर करते पहुंचो, दरियाओं को उबूर करके पहुंचो। पहुंचना है, यहूदियों को सरेआम कत्ल करना है। अल जिहाद माजिन अला यौमिल क़ियाम। मुसलमान तड़प रहे हैं और तुम मुसलमान उन काफिरों की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। ये नहीं हो सकता, वहां नहीं पहुंच सकते भाई, कोई रास्ते बंद हैं, नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए, वहां पहुंचने की कोशिश करते, इमाम महदी की फौज में शामिल होने की कोशिश। चलो अल्लाह अकबर। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाते हैं कि सिंध की सरहद से एक पट्टी है, सिंध की सरहद से, समझा, ऐसे नौजवान निकलेंगे जिसमें जहाद का जज्बा होगा, वो इमाम महदी की फौज में शामिल हो जाएंगे। समझा नहीं? होना तो ये चाहिए था, जहाद में शरीक होते। अगर ये नहीं है तो कम अज कम जालिम के खिलाफ आवाज तो बुलंद करें। ये तो कर सकते हैं, या ये भी नहीं कर सकते? भाई अपने घर में मौजूद हैं, जालिम के खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं कि इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ये तो कर सकते हैं। मुसलमानों में ये जज्बा भी नहीं रहा अजीजों, ये जज्बा भी नहीं रहा। इस्राइल में मुजाहरे हो रहे हैं कि जंग बंद करो, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं जंग बंद करो। पाकिस्तान में बताओ, आपकी हुकूमत में जो पार्टियां हैं उन्होंने मुजाहरे किए? आपकी पीपी ने मुजाहरे किए? आपकी मुस्लिम लीग ने मुजाहरे किए कि जुल्म बंद करो, इस्राइल जुल्म बंद करो? किसने मुजाहरा किया? पाकिस्तान में बाकी किसने मुजाहरा किया है? कौन आवाज उठा रहा है? ये मजहबी जमातें। चलो सुभान अल्लाह, मजहबी जमातें उठी हुई हैं। यही सबब है अजीजों, आने वाला अतवार, आज जुम्मा, कल हफ्ता, अतवार वाले दिन इस्राइल मुर्दाबाद रैली है, इस्राइल मुर्दाबाद जलसा है फलस्तीन की हिमायत में। है कोई जो साथी शरीक हो जाए? कायदे आजम की मज़ार पर जलसा होगा, रैली होगी, समझा नहीं? बूढ़े हैं उनसे भी गुजारिश है, नौजवान है उनसे भी गुजारिश है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी गुजारिश है कि कम अज कम इतना तो है कि भाई आज सोशल मीडिया का दौर है, समझा नहीं? आप वहां पहुंचेंगे तो आपकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी।
पूरी दुनिया में आवाज़ जाएगी कि मुसलमानों का इतना बड़ा मजमा था और इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसराइल पर लानतें भेज रहे थे, अमेरिका पर लानतें भेज रहे थे। हिम्मत है हिम्मत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से गाड़ियाँ चलेगी, मराबा होटल से जुलूस निकलेगा। मौलाना अब्दुल हक उस्मानी साहब हमारे जो अमीर साहब हैं, समझा नहीं, उनकी क़यादत में बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शरीक हो जाएंगे। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से कह दो अमेरिका मुर्दाबाद, कहो बुलंद आवाज़ से, अमेरिका, इसराइल, इसराइल मुर्दाबाद। जज़ाकुमुल्लाह व आखिर।